शोध में हुआ एक बड़ा खुलासा। प्रदूषण से अजन्मे बच्चे भी अब सुरक्षित नहीं। गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी प्रदूषण हावी, लिवर, फेफड़े और दिमाग पर सबसे बुरा असर। पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण अजन्मे बच्चों को भी अपना निशाना बना सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रही, बल्कि कई स्टडीज में पाया गया है। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि वायु प्रदूषण का क्या असर पड़ सकता है गर्भ में पल रहे बच्चे पर? नमस्कार, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। शुरू करने से पहले आप हमें सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो वैज्ञानिकों को पहली बार 3 महीने के भ्रूण शरीर में वायु प्रदूषण के कण मिले हैं। गर्भ में पल रहे बच्चे के लिवर, फेफड़े और मस्तिष्क में नैनो पार्टिकल्स पाए गए हैं। ये इस बात का सबूत है कि प्रदूषण मां की सांस से होते हुए प्लेसेंटा को पार कर बच्चे के शरीर में एंटर कर सकता है। स्कॉटलैंड के एबरडीन विश्वविद्यालय और हैसल्ट विश्वविद्यालय के बेल्जियम रिसर्च में ये बात सामने आई है। ये स्टडी लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ पर प्रकाशित हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में वायु प्रदूषण के कण प्लेसेंटा को पार कर बच्चे के शरीर में पहुंच सकते हैं। इस स्टडी का कहना है कि ये बहुत चिंताजनक है। क्यों है चिंताजनक, बताते हैं। वो इसलिए क्योंकि शुरुआत के 3 महीने के बाद बच्चे का शारीरिक विकास तेज हो जाता है। ऐसे में अजन्मे बच्चे में वायु प्रदूषण का पाया जाना चिंताजनक है। इस रिसर्च में प्रति 1 क्यूबिक मिलीमीटर टिश्यू में हजारों ब्लैक कार्बन के पार्टिकल्स मिले हैं, जो मां की सांस के जरिए प्लेसेंटा से भ्रूण में चले गए थे। तो कौन से पार्ट्स पर पड़ सकता है सबसे बुरा असर? इस स्टडी में 36 एम्ब्रियोज के टिश्यूज से सैंपल लिए गए, जो 7 से 20 सप्ताह के बीच के थे। शोधकर्ताओं का कहना है कि ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स का गर्भनाल के ब्लड में पाया जाना ये दिखाता है कि पार्टिकल्स प्लेसेंटा की सुरक्षा को पार कर सकते हैं। ये पार्टिकल्स विकसित हो रहे हैं भ्रूण के अंगों में। ये कण एम्ब्रियो के दिमाग में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे उसके अंगों और कोशिकाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। प्रदूषण के कण भ्रूण के लिवर, लंग्स और दिमाग में देखे गए हैं। अब अगर भारत का एग्जाम्पल लें तो हमारे लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह और चिंताजनक है ये स्टडी। ये रिसर्च स्कॉटलैंड और बेल्जियम में प्रेग्नेंट लेडीज पर की गई है, जहां वायु प्रदूषण का स्तर काफी कम था और ये महिलाएं धूम्रपान भी नहीं करती हैं। ऐसे में ये नतीजे पूरी दुनिया के लिए गंभीरता का विषय तो है ही है, मगर खास तौर से भारत जैसे देशों में जहां वायु प्रदूषण का स्तर हर साल बढ़ रहा है और इन देशों से कहीं ज्यादा है। हर साल भारत कुपोषण से लेकर के ह्यूमन इंडेक्स पर बुरे से बुरे नतीजे पर पहुंच रहा है। और कौन कौन सी स्टडीज में पाया गया है सिमिलर रिजल्ट? पहला, जर्नल लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में पब्लिश्ड एक रिसर्च में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में हर साल 3,49,681 महिलाएं वायु प्रदूषण की वजह से मां नहीं बन पाती हैं। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट में प्रकाशित आंकड़ों की माने तो भारत में बढ़ता वायु प्रदूषण हर साल 1.2 लाख नवजातों की जान ले रहा है। भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से हर साल करीब 17 लाख असमय मौतें हो रही हैं। वायु प्रदूषण से हर साल करीब 3.5 लाख बच्चे अस्थमा का शिकार बन रहे हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जो चिंताजनक हैं, मगर इन पर काम किया जा सकता है। प्रदूषण कम करना हमारे ही हाथों में है। सर्दियां करीब हैं, कोशिश करें कि कम से कम प्रदूषण करें, ताकि हम ही नहीं, हमारी आगे की आने वाली पीढ़ियां भी बेहतर हवा में सांस ले सकें। चलिए, इसी ज्ञान के साथ मैं आपको छोड़े देती हूँ। वीडियो को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।